यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और यूपी पीसीएस का यह जीएस का फर्स्ट पार्ट है। पहली जो जीएस का फर्स्ट पार्ट का मतलब पहला जो पेपर होता है, एक हिंदी निबंध के अलावा जीएस फर्स्ट जो आता है उसमें हिस्ट्री के सेशन में क्वेश्चन आता है। तो किसान आंदोलन से ही क्यों शुरू किया गया है, ये पहला क्लास मतलब यूपी पीसीएस के लिए पहला, वैसे तो क्लास कई बार हुए हैं। तो 1857 आंदोलन हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए वहां के बाद अब हम सीधे आ गए हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसानों के अलावा बहुत से आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, बहुत से धार्मिक आंदोलन हुए हैं, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, कई प्रकार के विद्रोह हुए हैं। आंदोलन और विद्रोह में फर्क क्या है? एक सरकार का शोषण कर रहा है तो सरकार के नीतियों के खिलाफ, और थोड़ा सा एग्रेशन हो तो वो विद्रोह का रूप ले लेता है। खैर, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। तो आपको करना क्या है कि जितने भी किसान की समस्या थी, किसानों के शोषण जो हो रहे थे, उसको लेकर ये पहला ऐसा आंदोलन है। 1857 का आंदोलन भले ही सफल नहीं रहा, लेकिन एक बेस तो बना ही दिया था कि हम इस आंदोलन से अपनी मंशा को, अगर हम एकजुट हो जाएं, एकता वाला भाव हो, तो हमें क्या होगा, इस आंदोलन में सफलता मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला आंदोलन है आपका नील आंदोलन, जो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। और ये आंदोलन होने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि किसानों की समस्याएं होती क्या हैं और उस समय होती क्या थी। आज की समस्या नहीं, आज भी एक चीज ध्यान दीजिए, किसान आप पाएंगे कि किसान का मतलब जैसे ही कोई कहता है कि ये किसान है, ये व्यक्ति किसान है, तो ये किसान व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति अगर किसान है तो हम लोग गरीब मान लेते हैं। मानसिकता यही बन जाती है क्या रे, मतलब काम चलाने के लिए भाव है कि किसान है, गांव के होंगे, किसान है, इनकम ज्यादा होगी नहीं। तो आज आपका देश आजाद है, हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। आजादी के इतने सेशन बीत गए, 47 से लेकर 2025 आ गया है, और उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शहरों की तुलना में बेरोजगारी ज्यादा है। इनकम के संसाधन होने के बाद भी चीजें कम हो गई हैं, क्योंकि अब किसान क्या हो गया है, गांव का मतलब किसान मत समझिएगा। कोई गांव का नाम लेते ही किसान भाव भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब बहुत से ऐसे गांव हैं जहां की खेती लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, मतलब जमीन ही नहीं रह गई है, कम रही है। बहुत से ऐसे किसान शुरू हो गए, किसान कर रहे हैं गांव जहां खेती ही नगण्य हो गई है, कारण बढ़ता हुआ शहरीकरण। और वहां जो बची खुची है वो खुद भी उस चीज को शहर में, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं, बेच रहे हैं बहुत तेजी से। तो सीमित होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये चीजें सीमित हो रही हैं। बच क्या गया है, छिलके के रूप में बच गया है। मतलब एक गांव है, अगर इसमें 100 घर हैं, आज का समय ऐसा आ गया है कि 20-25 घर ही ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास खेती योग्य भूमि तो 100 के पास थी पहले, लेकिन बहुत से ऐसे एरिया है जहां नहीं भी थी। लेकिन 20-25 घर ऐसे मिलेंगे जहां खेती है। लगभग अब लोगों के पास खेती बहुत कम हो गई है। लोग काम कैसे चला रहे हैं, योजनाओं का फायदा लेते हैं। उनके घर के लोगों का आकलन करेंगे तो कोई कर्नाटक गया होगा, कोई विदेश गया होगा, कोई मुंबई गया होगा, और उसके अलावा छोटे मोटे और घर के आसपास सब्जी उब्जी लगाकर किसी तरह से जीविका चलाने वाली स्थिति है। सरकारी योजना चाहे केंद्र की और राज्य का लाभ उठाना एक तरह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र पहले किससे शोषित था, यूरोपियों अंग्रेजों से, उससे पहले राजाओं से भी बहुत सी जगह पे रहा है। उस ये समय ऐसा नहीं कि वो बहुत ही, और ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन आज भी इतने आजादी होने के बाद भी किसानों के पास वो संसाधन, वो चीजें, अपनी डिमांड रखने के लिए सरकार योजना तो लाती है बार बार, लेकिन एकदम तत्कालीन समय में इस चीजों को कंप्लीट, आज भी कहीं ना कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है उस तरह से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कहें तो अगर उनका विकास नहीं हो रहा है, विकास किसी भी कारणों से रुकता है, तो वो भी एक शोषण का ही प्रकार कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। खैर, फिलहाल हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा क्या है कि किसान विद्रोह। देखिए, 19वीं सदी में, पहले नील नदी कह रहे हैं, वो नील नदी नहीं, नील विद्रोह। नील नदी भी है वैसे, विश्व का सबसे लंबा नदी है।
19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह कौन कौन से हुए तो बहुत हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि के माध्यम से नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह खास इंपॉर्टेंट है। बहुत से हैं, लेकिन ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले विद्रोह हैं यूपीपीसीएस में। दूसरा है, ये 19वीं शताब्दी में है। दूसरा है 20वीं सदी के विकास नहीं, 20वीं सदी के किसान आंदोलन कौन कौन से हैं, ये भी मुख्य हैं, ये टोटल नहीं है, और भी हैं, मुख्य यही है। अवध किसान सभा, एका आंदोलन, बारदौली, अखिल भारतीय तेमागा आंदोलन और तेलंगाना। इसके अलावा भी आप 1917 में आप ये बिहार में चंपारण वाला भी हुआ ही था। बहुत से विद्रोह हैं, मतलब ये बार बार पूछे जाने वाले विद्रोह हैं। ध्यान रहे, ये केवल सभी आंदोलन को मिलाकर नहीं है, ये किसानों द्वारा प्रेरित है। नहीं तो अभी जनजातीय आंदोलन अलग है, सोशल अलग है, धार्मिक आंदोलन अलग है, बहुत से आंदोलन है, पहले भी चले, 1857 से पहले भी, बाद में भी चले हैं। लेकिन हम लोगों को केवल आज किसान विद्रोह पर ध्यान देना है। चैप्टर का नाम है किसान विद्रोह, और हम पहले 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह में नील विद्रोह की आज चर्चा करेंगे। नील विद्रोह, नील विद्रोह होता क्या है? नील की खेती अगर पहले ग्लोबल रूप में विश्व में भी, मतलब अंग्रेजों के यहाँ भी और विश्व में भी इसकी उत्पादन होती थी, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी उत्तम नहीं थी जितना भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों ने देखा कि नादिया जिले वाले क्षेत्र में, पूरे बंगाल को कहिए, शुरुआत नादिया जिला से हुआ इसलिए वही चीज बोल रहे हैं, पूरे बंगाल में। तो बंगाल में उन्होंने देखा कि यहाँ के जो नील की खेती अगर की जा रही है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़े उपड़े में रंग उंग देने का काम यह आता था। तो विश्व में अपनी पहचान ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए औपनिवेशक जो आपके ये यूरोपीय थे, ब्रिटेन के व्यापारी लोग, ये किसानों के उत्पादन को लेकर के अपने विश्व में बेचना तो चाहते थे, विश्व बाजार में, और किसानों का इससे शोषण होना ही था। क्योंकि किसान क्या चाहता था कि हम चावल की खेती करें, और ये क्या चाहते थे कि अपनी जमीन का, वो भी अच्छे वाली किस्म का, 1/4 से अधिक मात्रा में आप केवल नील की खेती करिए। किसान परेशान हुए। किसान इसलिए परेशान, जाहिर सी बात है परेशान होना ही है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके लिए तरह तरह के मापदंड देने शुरू कर दिए, भूमिका बनाना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत कब हुई, ये पूछा जाता है कि नील विद्रोह की पहली घटना कहां मिली, तो नादिया, कहीं कहीं नदिया लिखा होगा, नादिया जिले में 1859 से शुरू हुआ, गोविंदपुर गांव से। कौन से गांव से? गोविंदपुर गांव से। तो नेतृत्व किसने किया? दिगंबर विश्वास, ध्यान रहे, दिगंबर, कुमार विश्वास नहीं बोल रहे हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो लोग थे। ये लोग भी अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, अंग्रेजों के सैन्य, लेकिन रिटायर थे, बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, रिटायर हो चुके थे। एक तरह से इन्होंने ही, एक तरह से क्या, इन्होंने ही ज्ञानादर्शन किया, इन लोगों को राह दिखाया कि आप लोगों को कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि क्या हो, इस आंदोलन में आपको सफलता मिल सके, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, आगे इसकी चर्चा होगी। इन लोगों ने राह दिखाया। फिर क्या है, जब ये आंदोलन आगे बढ़ गया तो जब कुछ सफलता जैसी स्थिति आ रही थी तो ये आंदोलन कहां फैल गया? नादिया के अलावा पाबना, खुलना, ढाका, वही जो बाद में बांग्लादेश का राजधानी है, मालदा, दिनाजपुर और भी क्षेत्रों में, मतलब पूरे बंगाल तक फैल गया। फिर इसकी एक चीज और, नील आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी किया था। क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी मीडिया थी वो तो अंग्रेजों के ही पक्ष में छापती थी, लेकिन ये जो भारत के पैट्रियार्ट्स के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, इन्होंने इसको मतलब इसका पक्ष लिया, इसकी बात को रखा ताकि दबाव बन सके। एक चीज जो लिखा हुआ है पहले उसको स्पष्ट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने, ये सब लाइन पूछी जाती है, इसीलिए इसको बार बार कर रहे हैं। ये वन लाइनर में भी आता है, डिटेल में तो आता ही है। दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। कौन से? नील दर्पण में किसका चित्रण किया? इस बागान मालिकों के अत्याचार।
फिर क्या है, नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने मार्च 1860 में आयोग की गठन किया और बाद में अधिसूचना जारी हुई और अंततः इसमें सफलता मिला। नील विद्रोह भारतीय किसानों का क्या था? पहला स्वतंत्र आंदोलन था। ये तो हो गई। अब फिर से समझिए इस कहानी को। जब वहां पे नादिया जिले के पास अंग्रेज यह सोचते थे कि अब इन लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए कि ये लोग उस भाव में आ जाएं, तैयार हो जाएं और चावल के खेती का मनसा छोड़ दें और मेरे उस विचार पे, जो कि मेरा बेकार सोच है, जो हम रणनीति बनाए हैं इनको चूसने के लिए, लूटने के लिए, उसको ये समझ ना पाए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन लोगों को ऑफर किया। क्या ऑफर किया? कहा कि ऐसा है कि आप लोग चाहो तो 2-3 साल पहले ही का भी वेतन उतन ले सकते हो, कर्जे उर्जे की बात छोड़ो, तुम्हें 2-3 साल पहले का ही कुछ पैसा मिल जाएगा ताकि तुम लोगों का अपना काम हो सके। अब खेती करने वाले को पहले ही कुछ पैसा मिल जाए तो उसको बुरा कहाँ लगेगा? वो तो ऐसे ही कर्जे में रहता था, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ चलो ये तो ठीक है, अच्छा ऑफर है। वो अलग बात है कि 100 रुपया का सामान अगर विश्व बाजार में जो बेचते थे आपको 20 ही 25 रुपया दे रहे हैं, और उसके बाद तरह तरह के लगान उगान के बाद आपको यही बच रहा है 20-25, तो पूरी तरह से आपका शोषण है। लेकिन हमारे किसान जो थे, जो कि उस जमाने को छोड़ दिए, आज भी अशिक्षित, मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति की संख्या कम है, क्योंकि जो पढ़ लिख जा रहे हैं, जो बेहतर हो जा रहे हैं, वो गांव ही छोड़ दे रहे हैं। ये एवरेज है। और अगर रह भी रहे हैं, अब तो वो चीजें बदल गई हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन शहरों की तुलना में आज भी कम है। तो फिलहाल हम लोग उसी मुद्दे पे आते हैं कि उस समय गांव के लोग को यह भटक लगने में थोड़ा समय लग गया। शोषित तो पहले भी होते थे, लेकिन उनको लगा कि अंग्रेजी सोच बहुत अच्छा है और हम लोगों को पैसा मिल जा रहा है, चलो काम कर लेते हैं। कुछ दिनों ने जब काम किया, दबाव डाला गया, तरह तरह के टैक्स वसूले गए, उनको लगा, समझ में आने लगा कि हम लोग के साथ धोखा हो रहा है। धीरे धीरे उनको पता चल गया कि विश्व बाजार में इनको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। और एक चीज और आपको जानना चाहिए कि नील की खेती करिए तो आपकी जमीन जो है, उसकी जो फर्टिलाइजर, जो जमीन खाद्य उसकी क्षमता होती है, वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त हो जाती है तो अगला फसल लगाने में भी दिक्कत आता है। तो उसका भी रेट मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों को वो भी नहीं मिला और नुकसान होने लगा। लोग हताश होने लगे, पुलिस के पास, प्रशासन के पास जाने लगे, अपनी बात रखने लगे। प्रशासन से उन्हें कड़ी रूप में हटा दिया गया, उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। कोर्ट गए, वहां भी उनको कोई फैसला नहीं मिला, क्योंकि सरकार ही कौन है? वही अंग्रेज हैं। तो आपकी बात को कहीं सुना ही नहीं जा रहा है। अब किसान जो है पूरी तरह से बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तब उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या किया जाए कि लगान उगान और ये खेती करने पर खुद ही डिसीजन लिया जाए कि रोक लिया जाए, हम लोग नहीं करेंगे। और उसी में वो दो लोगों का, किसका? दीनबंधु और ये विष्णु विश्वास, इन लोगों का खास रोल है। और गांव के जो छोटे जमींदार थे या छोटे लोग थे, कुछ वो लोग भी शामिल थे। बड़े जमींदार तो खास करके कुछ बड़े जमींदार जो थे, वो अंग्रेजों के बनाए गए रणनीति को ही इंप्लीमेंट करने, लागू करने पर दबाव डालते थे। मतलब किसानों को ही डांट देते थे कि ऐसा मत करो, लगान दे दो, और वो जो पैसा आप लोगों को पहले मिला है तो तुम्हें उसका वो काम तो करना ही पड़ेगा, नील की खेती करनी तो पड़ेगी ही। तो मजदूर मजदूर कह रहे हैं, किसान किसान भी मजदूरी है, लेकिन भाव भाव वही है। तो देखिए करना क्या है कि किसान पूरी तरह से परेशान हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब परेशान हो गया तो वो एग्रेशन आएगा ही। जब आपकी बात ना पुलिस सुन रही है, ना कानून व्यवस्था सुन रहा है, और आप हर मंच पर बोल बोल के थक चुके हैं, तब क्या हुआ, लोगों में एग्रेशन आया। लोगों ने कहा कि अब हम लगान नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तब उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, तब उन लोगों ने गांव गांव जाकर लोगों को मारना पीटना, चाहे बच्चे हो, चाहे औरत हो, चाहे किसान हो, मारना पीटना भी शुरू कर दिया। अब एक चीज बताइए, आपकी खेती आपके हिसाब से ना हो, उसके बाद आपका शोषण तो किया ही जा रहा है, और उसके बाद घर में घुसकर लाठी डंडे से मारा जाए, पीटा जाए, अत्याचार किया जाए, आपके ऊपर वो क्या बीतेगा? आप पूरी तरह से वो हो गए। और उसके बाद लाठी से पीटा उठा गया,
अब ये लोग कहाँ जाएं? ना ये पुलिस के पास जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो जा करके देख चुके हैं ये सारी चीजें। अब ये लोगों में यह भावना एग्रेशन में बदल गया। जाहिर सी बात है, जब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, एक बिल्ली भी देखते हैं जब चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं तो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि खुद के बचाव बचाव में क्या करती है, एग्रेसिव मूड में आ जाती है। क्योंकि आपको भी जानकारी होगी कि खुद के बचाव का सबसे अच्छा विकल्प होता है अटैक करना, एग्रेशन में आना, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। करेंगे क्या आप? या तो मारे जाइए। तो वही किसानों ने किया। किसानों ने क्या किया? वो लोग लाठी डंडे से मारते थे तो ये लोग भी पूरा गांव मारता था। एक चीज और याद रहे, जब गांव में एकजुटता होगा तो बाहरी व्यक्ति आकर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। आज भी गांव इसीलिए तो फायदेमंद है। शहर में देखते हैं अगल बगल में कुछ हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है। गांव में कोई एक चोरी हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा लाठी भाला लेकर, और अगर गलती से चोर पकड़ा गया तब तो पुलिस, वो चाहता है कि पुलिस हमको पकड़ ले। चोर की ये मंशा होती है कि पुलिस ही पकड़ ले, नहीं तो ऐसे ही मार देंगे, सब खिलवाड़ कर देंगे, और होता भी ऐसा है। तो गांव के लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ थे। अंग्रेजों को यह भनक लग गई अब कि अब तो मुश्किल हो रहा है, पूरी समस्या ये सब लोग मिल गए हैं। और इसमें मिलने वाले में एक चीज और ध्यान दीजिए, सब थे हिंदू, मुस्लिम, छोटे जमींदार, थोड़े बड़े जमींदार में भी कुछ, लेकिन ज्यादातर उधरी थे, पढ़े लिखे लोग, मीडिया भी जो भारतीय मीडिया थी वो भी, ये लोग सहयोग थे। यानी आपको 1857 का आंदोलन थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि उस समय भी तो ऐसा हुआ था, लेकिन वहां हम लोग असफल हो गए थे। उसी असफलता से हम लोगों ने इसमें कुछ सीखा होगा, जाना होगा। तो ये सारे लोग इकट्ठा थे। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सब लोग जब इकट्ठा हुए तो पूरे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें नेशनलिज्म दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीयता दिखाई दे रही है। लग रहा है भारत को आप महसूस कर पा रहे होंगे कि देखो ये सारे धर्म के लोग मिल गए हैं, सबका उद्देश्य एक है, और एक भारत जो रूपरेखा है वो दिखाई दे रहा है। तो ये सभी लोग मिल गए और इस आंदोलन में साथ दे रहे थे। और वो लोग लाठी भाला जो लेकर वो लोग आए थे, बदले में उनको रिस्पांस भी किसान वैसा ही दे रहा था। अंग्रेज परेशान हो गए और उनको लगा कि अब हमको दूसरा रास्ता विकल्प तैयार करना होगा। उन लोगों ने क्या कह दिया कि ऐसा है कि अब आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, और वो भी एग्रेशन में आ गए कि ऐसा है अब जो आप लोग हाथापाई पे उतार आए हैं, अब आप लोगों की जमीन खींच ली जाएगी, छीन ली जाएगी। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो लगान दीजिए और जाकर खेती करिए। इन लोगों ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, और इन सब चीजों में समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे व्यापारी जो नील के थे उनके कारखाने बंद अपने आप ही होने लगे, घाटा होने लगा, बहुत निरंतर घाटा हो रहा था। दबाव में थे वो कि अरे ये मामला कब सुलझेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ भी गया था पूरे बंगाल में, तो ये पूरी तरह से बढ़ गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यह निर्देश दिया, उधर एक न्यायपालिका की तरफ से एक निर्देश आ गया कि आपकी बात को पुलिस और प्रशासन में सुना जाएगा। हो सके या उनकी मिस्टेक थी, या हो सके वो कोई नया चाल चलना चाहते हो, उनकी तरफ से एक बयान आया। पब्लिक को लगा, पब्लिक का मतलब किसान है, किसानों को लगा कि चलो तब तो ठीक है। इन लोगों ने गया, फिर से इन लोग गए, फिर से पुलिस की बात अपनी रखे, सब कुछ उस पर अपना मामला दर्ज करवाया कि देखिए हमारे साथ शोषण हो रहा है, इस पर हमें जल्द से जल्द डिसीजन दीजिए, हमारे लिए एक समिति बनाइए, इसकी जांच करिए, और वो सब कुछ करिए। धीरे धीरे ये मामला किसानों के तरफ झुकता हुआ नजर लग रहा था, क्योंकि व्यापारियों को उधर घाटा हो रहा था, अंग्रेजों को पता चल गया, लग ही रहा था ये लोग एकजुट हैं। एकजुटता के कारण वो भी बैकफुट पे आ गए, वो भी एक दबाव में आ गए। फिर उन लोगों ने क्या किया, एक समिति बनाई, कमेटी बनाई, जो कि इस समय खूब कमेटी बनता है, आरओ के लिए कमेटी बनाई था। कब बना? जब हम लोग जाके इलाहाबाद में काफी बच्चे वहां पे बैठ उठ के धरना दे रहे थे, तब जाके लास्ट में कमेटी बनी। और कमेटी बनते ही बहुत ऐसे कितना बहुत तेज एग्रेशन आता है कि सरकार बचने के लिए कभी कभी कमेटी बनाती है तो बहुत तेज, उसमें बुरा भी लगता है, लेकिन ये अच्छी चीज है। तो देखिए यहां पे लिखा भी है, देखिए नील समस्या की जांच के लिए मार्च 1860 में
नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग का गठन किया गया और इस कमेटी के रिपोर्ट जब आई तो उसमें किसानों की जीत हुई और 1860 के अधिसूचना में यह जारी हुआ, तब जाकर के इसमें किसानों को सफलता मिली। इसीलिए कहा जाता है कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। यह केवल एक विद्रोह है। धीरे धीरे किसानों के साथ एक चीज और ध्यान लीजिए, बाद में इसी बंगाल को विभाजन इसीलिए कर दिए लोग, बाद में देखे ही होंगे कि 1904-05 में आपका बंगाल विभाजन हुआ और फिर 1917 में लोग ट्राई किए नील के लिए। क्या 1917 में चंपारण, फिर गांधी जी ने किया। गांधी जी की खासियत थी कि किसानों के आंदोलन के वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के आंदोलन को नेशनल आंदोलन माना, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन माना। ये नहीं कि उनकी अपनी लड़ाई है, ये राष्ट्रीयता की लड़ाई है। और आप जब भी इस आंदोलन में आप क्या देख रहे हैं कि सभी लोगों ने भाई सिस्टमेटिक ढंग से आंदोलन किया है। क्या कर रहे हैं किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, पुलिस से कह रहे हैं, कोर्ट से कह रहे हैं, अगर आप लाठी भाला लेके आ रहे हैं तो हम भी लाठी भाला से जवाब दे रहे हैं। यानी बाई स्टेप हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं की जो अवैध हो, अनलीगल हो। और उसके बाद जब इस समिति को पता चला कि हाँ ये रिपोर्ट सही आया है, तब हम लोगों की इसमें जीत हुई और उसके बाद कारखाने बंद हुए। और आप चावल की खेती, चूंकि पश्चिम बंगाल चावल के लिए जाना भी जाता है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा होते हैं, और उस समय का बंगाल, अब समझ लीजिए ढाका भी लिखवाए हैं, यानी बांग्लादेश वाला पूरा एरिया, क्योंकि 1971 बाद में पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना, तो पहले तो भारत का ही पूरा जद था ना। तो तब जाके इन रैयतों को, रैयत माने किसानों को सफलता मिली। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इस आंदोलन में आप क्या देख रहे हैं कि इस आंदोलन में अत्याचार करने वालों में अपने लोग भी शामिल थे। अंग्रेजों ने आपकी उस नीति को मतलब जो आपकी कमजोरी है, उससे आपके टोटल प्रोडक्शन को उठा लिया, कच्चा माल उठाकर उठा कहां बेच रहे हैं, विश्व लेवल पे बेच रहे हैं। इतना शोषण, उसके बाद 10 तरह के लगान, हम लोग और घाटे में। अब सोच लीजिए किसी को पहले ही पैसा दे दिया गया हो और वो उससे खेती और मजदूरी कराया जाए, आने वाले समय में वो पैसा खर्च कर देगा और उसके बाद साहूकार के पास जाएगा और कर्जा लेने और दबाव में चला जाएगा। बदले में वो मजबूर हो जाएगा बंधुआ मजदूर की तरह कि अब मेरे पास कोई विकल्प है ही नहीं। हो भी रहा था, ये तो इसमें सफलता मिल गई, नहीं तो इससे पहले भी बहुत से शोषण हुए, बाद में भी होंगे, आगे वाले आंदोलन में देखा जाएगा। लेकिन इसमें यह चीजें दिख रही हैं कि इसमें सफलता का कारण क्या था। पढ़े लिखे लोग साथ, कुछ ये नहीं कि 100%, कुछ लोग, कुछ साहूकार और कुछ छोटे जमींदार भी साथ, उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे लोग भी साथ जो आपकी अंग्रेजों के यहाँ काम तो करते थे लेकिन बाद में रिटायर हुए और वो आपके सर्विस करने वाले, माने बुद्धिजीवी लोग भी आपके साथ, किसान भी साथ, हिंदू मुस्लिम भी साथ, जाति धर्म गरीब अमीर उससे कोई लेना देना नहीं। यानी ओवरऑल भारत का एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीयता वाली भावना दिखाई दे रही है और इसी वजह से यह आंदोलन सफल हुआ। यह आंदोलन सफल हुआ। एक चीज और है कि किसानों के आंदोलन कई पीढ़ी में हुए हैं और इस आंदोलन को उजागर करने के लिए कई, जैसे मीडिया उडिया उस समय क्या थी, पूरी तरह से दबाव डाली हुई थी, तो कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे इनकी हरिश्चंद्र की बात हुई है या फिर नील दर्पण में हुआ है, इन सब चीजों से दबाव बनता है। सरकार के नीतियों के खिलाफ आप जब खड़े होते हैं या सरकार के शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं, चूंकि उस समय की सरकार अंग्रेज खुद ही थे, तो उनकी नीतियां, पहले तो नीतियां बनाए, उसके बाद शोषण किए और आप उनके यहाँ गए राज दरबार में मांग करने की सर त्राहिमाम त्राहिमाम, जैसे इंद्र भगवान के पास जाया जाता है, तो सुनने वाले भी वही। तो आप कर क्या सकते हैं, यानी दोनों तरफ से आप घिर गए। एक तो शोषण हो ही रहा है और न्यायपालिका और कार्यपालिका वाली कोई व्यवस्था है ही नहीं, यानी आपके पास न्याय व्यवस्था कुछ है ही नहीं, केवल बना हुआ है और उस शोषण करने के लिए बना है। तो इसका विकल्प क्या मिला, हम लोग एकजुट हुए, 1857 की कमियों को दूर किए
और इसमें हम लोगों को क्या हुआ, सफलता मिला। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या है, कई चीज पूछा जाता है। एक तो ये जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर है, और एक ये किसान आंदोलन हम 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे, कोशिश यही रहेगा। और ये पहला वीडियो है। तो 1859 से 60 तक हुआ था यह आंदोलन। ये भी एक पूछ ली, इतना छोटा, ये प्री वाले में पूछा जा सकता है, पीसीएस प्री में, कि ये घटना कब घटी। तो नादिया जिले में 1859 में कहां से, कौन से गांव से, गोविंदपुर गांव से। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे बंगाल में, और बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन इसीलिए कर दिया गया, इसीलिए नहीं मतलब एक